डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमने लिया है वो आर्टिकल्स के बारे में हमने लिया है। ये 11th और 12th दोनों क्लासों के लिए है। तो हम जहां तक आर्टिकलों का ताल्लुक है, आर्टिकल हमारे पास 3 है। देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए, एन एंड दैट। इनको हम कहते हैं हुरूफ तारीफ या हुरूफ तनकीर। हुरूफ तारीफ द में आता है और हुरूफ तनकीर ए एंड एन में आता है। तो सबसे पहले इनकी वजाहत करते हैं। ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ये जो ए एंड एन है, इनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। क्योंकि ये हमें पॉइंट आउट किसी खास शख्स या किसी खास चीज को जाहिर नहीं करते हैं। दे आर यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। इनको हम कहां इस्तेमाल करते हैं? जहां पर हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जहां तक द का ताल्लुक है, द इज कॉल्ड द डेफिनिट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट्स सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। जहां तक द का ताल्लुक है, ये डेफिनिट आर्टिकल है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है या पॉइंट आउट कर रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। द डेफिनिट आर्टिकल कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। तो इसके लिए कैद नहीं है, ये हम सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स में हम आगे बिफोर इस्तेमाल कर रहे हैं, वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, चाहे वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। तो जहां तक इसकी वजाहत का ताल्लुक है, हम यहाँ एक चार्ट बनाते हैं। तो यहां पर पहले लेते हैं हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स यहां पर लिखते हैं हम डेफिनिट आर्टिकल। ये डेफिनिट आर्टिकल यहां है और इनडेफिनिट आर्टिकल्स इसमें आते हैं। यहां पर हम पहले वजाहत करते हैं इनडेफिनिट की। तो यहां पर एन की, ये भी इनडेफिनिट है, तो ये डेफिनिट है। मैंने पहले ही बता दिया, डेफिनिट आर्टिकल को कहते हैं हुरूफ तारीफ और एन एंड ए इनको कहते हैं हुरूफ तनकीर। सबसे पहले ये देखना है कि हम एन ए का इस्तेमाल कहां करते हैं, एन का इस्तेमाल कहां करते हैं और द का इस्तेमाल कहां करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ए की। यहां आर्टिकल इंडेफिनिट ए, इट इज यूज्ड, it is used before a word beginning with a consonant. A man, a boy, a pen, etc. ये हमने पहले लिखा है। ये नंबर 1 है। नंबर 2, such vowels having the sound of u, या हम सिंपली कहते हैं साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट्स। Such vowels having the sound of u or consonants. A useful thing, इसमें एग्जाम्पल आता है a useful a unique या a uniform एक्स्ट्रा। ये हो गया दूसरा। अब इसका जो तीसरा है ओ, तीसरे में हम लगाते हैं when it sounds like you, o, when it sounds like w,
when it sounds like W. A one-eyed man. A one-eyed man. इसी तरह से one-eyed man. A 1 rupee note. A 1 rupee note. तो अब हमने समझ लिया है जहां तक इस का ताल्लुक है, इट इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट. जो हमारे पास 21 है, बी टू जेड. तो वॉयबल्स जो हमारे पास है वो हमारे पास 5 है. ये हमारे पास वॉयबल्स है. तो जितने बाकी 21 रह गए हैं वो कॉन्सोनेंट है. तो इट इज यूज्ड बिफोर ए वर्ड बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट. A man, a boy, a pen, etc. Such vowels having the sound of U or sound of consonants, e.g., a useful thing, a unique, a uniform, etc. O when it sounds like W, e.g., a one-eyed man, a 1 rupee note. तो इसी तरह से जहां तक एन का ताल्लुक है तो ये हम इस्तेमाल करते हैं जहां हमें वर्ब से जो वर्ड वर्ब से शुरू होता है. एन इज यूज्ड बिफोर ए वॉवेल. बिफोर ए वॉवेल हम लिखते हैं एन इंक पॉट, एन आइस क्रीम. इसी तरह से एन एलिफेंट एक्स्ट्रा. अब इसके बाद ये देखना है कि हमारे पास और क्या क्या है. हम ये भी लिखते हैं बिफोर ए वॉवेल. बिफोर ए वॉवेल वॉवेल और वॉवेल साउंड, ये दोनों है. वॉवेल भी है बिफोर ए वॉवेल और वॉवेल साउंड. मिसाल के तौर पर एन एम एल ए या एन एस एस पी, एन एमपी. तो ये हमें शुरू तो होते हैं ये कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसकी जो आवाज है वॉइस वो निकलती है वॉवेल, वॉवेल साउंड या वॉवेल वॉइस. तो इसी तरह से अब हमने ये लगा दिया है. तो एन का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? बिफोर वॉवेल्स और वॉवेल साउंड. इसी तरह से बिगिनिंग विथ ए साइलेंट एच, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, वो ये नंबर 3 है. बिगिनिंग विथ साइलेंट एच. यहां पर हम लिखेंगे और यहां पर जो एच है ये साइलेंट रहता है. एच यहां साइलेंट रहता है. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन हम यहां लिखते हैं एन ऑनेस्ट मैन. यहां पर लिखते हैं एन आवर, क्योंकि ये जो एच है ये साइलेंट है. यहां पर एच साइलेंट है और जो इसके बाद आता है वो वॉवेल है. यहां पर भी जो इसके बाद आता है वो वॉवेल है. तो यहां पर ओ की आवाज, यहां पर भी ओ की आवाज. तो इस तरह से हमें क्लियर हो गया कि हम एन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ए कहाँ इस्तेमाल करते हैं. तो जहां तक डेफिनेट आर्टिकल की बात है तो इट इज यूज्ड फॉर, इट इज
used for specific or uniqueness, इसमें खास आते हैं जिसके बारे में हम पहले ही जानते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे यहां द प्रॉफिट मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम लिखेंगे यहां द कुरान, यहां लिखेंगे द शेक्सपियर, द पेन। इसी तरह से यहां पर ये जो क्वालिफाई कर दिया, यहां पर जो हमें ये जरूरत है, ये सिर्फ इट इज ओनली यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और यूनिकनेस। तो ये जो एन का या ए का, ये हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन जहां तक द का ताल्लुक है, डेफिनेट आर्टिकल का ताल्लुक है, इसका मतलब यह है कि उस शख्स या उस जगह या उस चीज का हम पहले ही जानते हैं। हम किसी भी जगह इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हम द में ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखेंगे द बाइबल, द ग्रंथ साहबा, द चेयर, एक्स्ट्रा। जो हमें खास किसी चीज या किसी खास पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी देता हो। तो अगला जो है वो हम आगे टॉपिक में करते हैं। तो फिलहाल हमने ये जानने की कोशिश की है कि ये आर्टिकल्स कितने हैं। ये हमारी, ये फिर एक बार फिर सुन लो, ये 3 हैं। ए एंड एन, इनको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए एंड एन ये जनरल कैटेगरी में आता है, यहाँ पर लिखेंगे जनरल कैटेगरी। और जहां तक द का ताल्लुक है, इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक और यूनिकनेस।